रुपिंदर सचदेवा सर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। रुपिंदर जी, जिस तरीके से फिलहाल शाम होते होते ऐसा लग रहा था कि शायद अकल ठिकाने आ गई, लेकिन रात होते होते लग रहा है कि ये तो वो है जो कभी सुधर नहीं सकता और इसका नाम पाकिस्तान है। ये आतंकिस्तान कैसे सुधर सकता है? सर अब क्या किया जाए? इसकी इस हिमाकत का जवाब अब किस तरीके से मिलना चाहिए पाकिस्तान को? थैंक यू सो मच। डेफिनेटली जवाब अभी हमें देना चाहिए, पर कई बार थोड़ा लेट अस गिव सम टाइम टू द लीडरशिप्स की मामले सॉर्ट आउट हो, क्योंकि इसमें एक और चीज है ना। ठीक है, उल्लंघन इन्होंने करा, इंडिया उसका जवाब दे रहा है इमीडिएटली, राइट। पर बड़ी बात तो आ गई ट्रंप की साख के ऊपर ना। तो अमेरिका प्रेशर डालेगा। देखिए, हम एक तरह से कहें तो हम हावी हैं इस समय, हम शुरू से हावी हैं। पहलगाम का शुरुआत पाकिस्तान द्वारा या इनके प्रोमोटेड एजेंट्स द्वारा हुआ, उसका हमने टिट फॉर टैट जवाब दिया, जो हमने दुनिया को बताया कि कोई हमें मारेगा हम जवाब देंगे, ये हमारा नया डॉक्ट्रिन है, राइट। उसके चलते चलते हम आज की ये जो सीज फायर हुई, अब उस पर क्या हुई और अमेरिका का क्या इंटरेस्ट था, हम उस पर आ सकते हैं पूरा, अगर आप चाहें तो। पर बात ये कि अभी ये मात्र 2-3 घंटे का पब्लिक में हमें ज्यादा कुछ पता है, बट यस ऑफ कोर्स हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला तो क्लियरली ये उल्लंघन हुआ है और उन्होंने कहा है हमारी फोर्सेस इमीडिएट जवाब देंगी। पर अब हम जवाब दे, हमारी फोर्सेस जवाब देंगी, उसके अलावा पाकिस्तान को, अमेरिकी सरकार को जवाब देना होगा ना। वहां तो ट्रंप की इज्जत में बात आ गई। ट्रंप ने अपने ट्वीट कर रखा है जेडी वैंस, और सर ये तो सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट है इस वक्त अमेरिका के लिए, क्योंकि वो दोनों देशों से पहले पोस्ट करके ये जानकारी देता है कि सहमति बन गई और उसने मध्यस्थता की बात कही, और देखिए कुछ ही घंटों में क्या हो गया। इस पर तो अब उसका स्टैंड भी सामने आना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली उसका स्टैंड आना चाहिए और उसका प्रेशर आना चाहिए पाकिस्तान पे। देखिए, पाकिस्तान कोई एक स्टेप में करेक्शन नहीं होगा और लंबे टाइम में भी करेक्शन नहीं होगा पाकिस्तान का। एंड गेम जो जाकर के होगी पाकिस्तान के साथ हमारी, शायद वो ये होगी, पाकिस्तान को ये सीखना पड़ेगा जियो और जीने दो, वरना ठीक है आप जियो, आपको जो करना आप हमें जी रहे हो, हम जी रहे हैं, हम तुम्हें जीने दे रहे, पर इंटरफेयर मत करो हम पे। अगर आप इंटरफेयर करते हो तो हम जो ये करा हमने, जैसे हमने गलवान में भी करा था चाइना के साथ, जियो और हमें जीने दो। अगर आप हमें नहीं जीने दोगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के इस वाले एपिसोड में पहलगाम में तो हम इसको एक अलग लेवल पे ले गए हैं, राइट। तो पाकिस्तान को अब वो कब उस स्थिति पे पहुंचेगा, पाकिस्तान के अंदर रेजीम चेंज होंगी, लोग रेवोल्यूशन करेंगे, सड़कों पे आएंगे, अपनी मिलिट्री को और मुल्ला का नेक्सस जो कभी उतारेंगे वो हम कह नहीं सकते, या इनकी मिलिट्री या सिविल सरकार कभी बदलेगी। बट एंड गेम एक तरह से वही होगी, जब भी होगी, आई डोंट नो कब, 5, 10, 20, 50 सालों में, तभी एक तरह का इक्विलिब्रियम होगा हमारे साथ। ठीक है, आपको जो करना है करिए, हमसे इंटरफेयर मत कीजिए। पर अभी के आज की तारीख की मैं जो बात मैं कह रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है फिलहाल, आई थिंक हम एटलीस्ट एज ऑब्जर्वर, एज एनालिस्ट, हम ज्यादा जल्दी कुछ कह नहीं सकते। अभी जो हमारी सरकार ने कहा है और हमारी सरकार जो जवाब दे रही है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस एसेंशियली वो दे रही हैं, और कल सुबह तक या आज रात को ही, अभी इस समय भी तो अमेरिका में दिन का समय अभी क्या है, हमारे 11 बज रहे हैं, तो वहां पे दोपहर के 2-2:30 बज रहे होंगे। तो जब अमेरिका ने अपनी साफ इतनी बड़ी दावे पे लगा दी है, ट्रंप कहता है मैं, और मार्को रूबियो कहता है मैं, और जेडी वैंस, और केवल अमेरिका ही नहीं, और उन्होंने ये भी कहा है नेबरिंग कंट्रीज, बार बार आप उसको ध्यान से देखिए, उसमें इंप्लाई कर रहे हैं। और जो मुझे समझ आ रहा है कि सऊदी अरेबिया ने भी रोल प्ले करा है, और वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यही 2 देश हैं, 3, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और अरब एमिरेट्स, जो पाकिस्तान को पकड़ के कुछ उसकी आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं, राइट। जो उन्होंने कहा, और उन्होंने करा है अपने इंटरेस्ट के कारण ऑल्सो। अमेरिका ने हमें कोई फेवर नहीं करा। अमेरिका को ये डर है, और अमेरिका को इंटरफेयर करना है, अमेरिका को ये डर है कि अगर ये वॉर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई और फुल फ्लेज वॉर हो गई, तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो नॉन स्टेट एक्टर्स, आतंकी के हाथ बढ़ जाएगा। तो क्या कहां से कहां कोई डर्टी बॉम्ब्स, रेडियो एक्टिव बॉम्ब्स इस इलाके में फैलेंगे, सऊदी को डर है उधर फैलेंगे, ये वो। लेकिन सर यही तो, ये जो जिन देशों के आप नाम ले रहे हैं, और देखिए अब ये तो पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान की फितरत क्या है, उसकी नीयत क्या है, और सब समझ भी रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर वो इस तरीके की हिमाकत दिखाता है तो इसे हम कैसे समझे? कहीं ये हिम्मत वहां से तो नहीं आ रही? क्योंकि अब इसमें चीन की भी एंट्री हो गई है। थोड़ी देर पहले चीन ने बोल दिया है कि उसे अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का हक है और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये हिम्मत वहीं से तो नहीं आई?
नहीं, कुछ हद तक नहीं वो आई मीन यस डिप्लोमेटिकली आ रही है, पर मेरे विचार से, मेरे एस्टिमेट में पाकिस्तान की इतनी हिम्मत जरूरत नहीं है कि अमेरिका और सऊदी और एमिरात की विशेष के खिलाफ चला जाए। ओके, क्योंकि चाइना उसे जो भी देता है हम सब जानते हैं उसका क्या मेथड रहता है, लोन देता है, डेट देता है, डेट ट्रैप में फंसा देता है। पाकिस्तान भी वो समझता है, पर पाकिस्तान अपने अंजाम के लिए करता है जो भी। उसको जो सऊदी अरेबिया जब कटोरा खाली होता है, सऊदी अरब, अरब एमिरेट्स, मेरे मुस्लिम ब्रदरहुड इत्यादि और अमेरिका इनकी शरण में जाने पर मजबूर होता है, IMF का जो लोन है और मल्टीपल चीजों में। तो पाकिस्तान केवल चाइना की इस स्टेटमेंट के बूते पे मेरे विचार से ये हिमाकत नहीं कर सकता। ये या तो हो रहा है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हम इसके रीजन एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, या तो डेफिनेटली यस पाकिस्तान सरकार और मिलिट्री और इंटेलिजेंस इनके बीच में आपस में ही तालमेल नहीं है। ठीक है, ओके, सो दैट्स वन बिग रीजन। और याद रखिए, हमने बाय द वे एक चीज और कही थी, सीज फायर को जब हमने एक्सेप्ट किया या BGMO को हमने बताया, हमने ये भी कहा अगर कोई टेरर अटैक आगे होता है तो वो फिर एक्ट ऑफ वॉर होगा, हम वॉर करेंगे उसमें। देखिए, पर इश्यूज हैं, कोई तीसरी पार्टी, आप मान लीजिए चाइना या नाम मत लीजिए कोई और, बांग्लादेश की तरफ से या कहीं और से कोई एक आतंकी एक्टिविटी आ जाए, भारत में हो जाए और हम वॉर पे चले जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो इस समय बहुत सारी फोर्सेस हैं जो भारत को वॉर की तरफ पुश करना चाहती हैं। हमें उससे भी केयरफुल रहना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे हमें अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है और मल्टीपल चीजें करनी है, राइट। तो इस समय मल्टीपल प्लेयर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी। वंस अगेन आई एम सेइंग ये रीजन या एक्सक्यूज नहीं है, बट पाकिस्तान के आर्मी के अंदर भी जिहादी रोग कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स हैं जो ये कि तो जग जाहिर है। पाकिस्तान की आर्मी को आप देख लीजिए, ISI को आप देख लीजिए, या फिर आप सरकार को ही देख लीजिए कि वो किस तरीके की मानसिकता, किस तरीके की उनकी जो नीतियां हैं वो रही हैं। मैं आपका रुख करूंगी सर, और विशाल के पास भी हम जाते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।